लेकिन फिर भी कुछ घटनाएं या इंसिडेंट ऐसे हो गए जिससे भगवान बुद्ध बहुत ज्यादा प्रसिद्ध हो गए। तो उसके अंदर एक तो ये है कि कौशल देश के अंदर ये कोई डाकू था जिसका नाम था अंगुलीमाल। अंगुलीमाल जो है वो एक साइको था, ठीक है, एक साइकोपैथ था, बहुत ही दिमाग से चूका हुआ व्यक्ति था, सीरियल किलर था। उसको पता नहीं क्या ही शौक था, या फिर उसको यूं क्या बोलेंगे, हॉबी बोलना तो वैसे गलत रहेगा टेक्निकली, लेकिन उसको यूं शौक था कि लोगों को पकड़ो, लोगों को मारो, उसकी हाथ की अंगुलियां काट लो, हाथों की, पैरों की, उसके बाद में उसकी माला बनाकर गले में पहनो। तो अंगुलीमाल हमेशा ही जो है वो लोगों की मालाएं, अरे सॉरी, लोगों की अंगुलियां काट कर उनकी माला बनाकर गले के अंदर पहनता था। तो भगवान बुद्ध एक दिन किसी जंगल की तरफ सब बढ़ रहे थे, तो भगवान बुद्ध को कुछ लोगों ने है ना रोका भी सही कि है ना वो है ना जो भगवान आप इस रास्ते पर मत जाइए। तब भगवान बुद्ध कहते हैं क्यों? तो कहते हैं कि आज है ना सुबह ही किसी ने देखा था अंगुलीमाल यहाँ पर जंगल में घूम रहा था, यदि अंगुलीमाल आपको देखेगा तो वो आपको पकड़कर आपकी अंगुलियां काट देगा, हो सकता है आपको मार भी दे, खत्म भी कर दे। तो वो भगवान बुद्ध हल्का सा मुस्कुराते हैं और कहते हैं चलो ठीक है, और भगवान बुद्ध वापस जंगल के रास्ते चल लेते हैं। और जब बुद्ध जंगल में पहुंचते हैं तब उनका सामना अंगुलीमाल से होता है। तब वो अंगुलीमाल भगवान बुद्ध को देखता है, जोर जोर से हंसता है, कहता है अच्छा आज का शिकार मेरा यह है। और फिर उसके बाद अंगुलीमाल भगवान बुद्ध के पास में आता है, कहते हैं अब मैं तुझे मारूंगा और तेरी अंगुलियां काट कर उनकी मालाएं जो है ना वो जो है ना माला बनाऊंगा उसको पहनूंगा। तब भगवान बुद्ध उसको अच्छी से स्माइल देते हैं, अच्छे से स्माइल देते हैं। तो अंगुलीमाल का कॉन्फिडेंस थोड़ा सा कम हो जाता है। अंगुलीमाल कहता है तू मुझे जानता है? तब भगवान बुद्ध कहते हैं हाँ मैंने तेरा नाम सुना हुआ है, लोग कहते हैं कि तू एक डाकू है, अंगुलीमाल तेरा नाम है। तब अंगुलीमाल जोर जोर से हंसता है, कहता है बिल्कुल मैं बहुत ही बुरा व्यक्ति हूँ। तब भगवान बुद्ध कहते हैं कि इस जगत में कोई भी व्यक्ति बुरा नहीं होता, सभी व्यक्ति अच्छे होते हैं, केवल परिस्थितियां होती है। तो परिस्थिति के अकॉर्डिंग कभी कोई बुरा हो जाता है, कभी कोई अच्छा हो जाता है। तब अंगुलीमाल कहता है कि ऐसे ज्यादा बड़ी बड़ी बातें कर मत और तू मुझसे डर। तब भगवान बुद्ध कहते हैं मुझसे है ना वो जो मुझे है ना तेरा किसी भी प्रकार का डर नहीं है। तो अंगुलीमाल थोड़ा सा यूं हड़बड़ा जाता है। अंगुलीमाल कहता है कि लोग जब मेरा नाम सुनते हैं ना तभी कांपते हैं और तू मुझे स्माइल दे रहा है। तब भगवान बुद्ध कहता है हाँ बिल्कुल। तब अंगुलीमाल और उनके बीच में, भगवान बुद्ध के बीच में एक वार्तालाप, एक कन्वर्सेशन होता है। और उसके दौरान भगवान बुद्ध जो है वो उसको पूरे तरीके से उसको है ना कन्विंस कर लेते हैं कि तू जो है ये कोई तेरी बीमारी है, तू एक्चुअली संतुष्ट नहीं है, इसलिए तू इस प्रकार की हरकतें करता है। तो है ना भगवान बुद्ध जैसे जैसे उसको उपदेश देते जाते हैं तो अंगुलीमाल का एकदम से कॉन्फिडेंस खत्म हो जाता है। अंगुलीमाल भगवान बुद्ध के आगे रोने लग जाता है और वो रोता है भगवान बुद्ध के आगे, उनके जाके चरणों में बैठता है, अपने हथियार फेंक देता है, कुल्हाड़ी, तलवार, सब कुछ ही। और वो भगवान बुद्ध से कहता है वास्तव में सही बात यही है कि मैं जीवन में बहुत दुखी हूँ और मेरे जीवन में कई समस्याएं हैं, इसलिए मैं इस प्रकार के कार्य करता हूँ ताकि मुझे ऐसा लगता है कि मुझे संतुष्टि मिले। पर मुझे लग गया कि इससे कभी भी मेरी लाइफ में सेटिस्फैक्शन नहीं आना है, इसलिए प्लीज आप मेरा भी कुछ कल्याण कर दो। तब इस बात पर भगवान बुद्ध ने वो है अंगुलीमाल को अपना शिष्य बना दिया। और जैसे यह बात इधर उधर के लोगों को पता चली कि भगवान बुद्ध ने अंगुलीमाल जैसे क्रूर और बदमाश व्यक्ति को भी अपने है ना प्रवचन के माध्यम से उसका हृदय परिवर्तन कर दिया, उसको अपना शिष्य बना दिया है, तब एकदम से लोगों को लगा अच्छा इसका मतलब भगवान बुद्ध के अंदर प्रभाव तो है। भगवान बुद्ध की शिक्षाएं ऐसी है जो अंगुलीमाल जैसे, ठीक है, आदमी का हृदय परिवर्तन कर सके तो बाकी वाले चीज ही